तो अभी आप कितने घंटे रुक पाएंगे ये आपको बताइए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। नहीं, ये सब लोग मशवरा कर लो भाई। बताओ आप लोग कितने देर में रुक पाएंगे? देखिए है क्या कि हमारे पाइथन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इंट्रोडक्शन से लेके और हम लोग नमपाई तक जाने वाले। नमपाई का लास्ट सेशन होगा, मान के चलो 50 नंबर से लेके 30 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएगा, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी अगर दी जाए तो फाइल हैंडलिंग की। तो इंट्रोडक्शन से लेके सारा सीक्वेंसेस कवर करते हुए ऐसे करना है। तो पहले मैं अपने पहले सेशन में पाइथन के पूरे सिलेबस का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद में आपको ये भी गाइड करूंगा कि किससे कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिर मेरा जो खुद का सेशन होगा वो नमपाई का होगा, और हमारे बीच में ऋतिक अवस्थी हैं, ये आपको पाइथन के बारे में एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ बताएंगे। और थोड़ा उनको हल्के में मत दीजिएगा, पाइथन में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप देखिएगा कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो चूँकि आप कुछ आइडिया दो कि कितने घंटे चलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग अपना करें भाई। मतलब 1.5 से 2 घंटे रुक पाएंगे ना, पका दिया जाएगा खाने वाने के लिए आप लोगों के लिए। चलिए तो देखिए, आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों का ओ लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, जो 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और इस बार एग्ज़ाम OMR पे ना होके ऑनलाइन हो रहा है, इसीलिए एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं करने को पा रहा। लिमिटेड कंप्यूटर होते हैं, इसलिए सेशन एग्ज़ाम का पूरा 10 दिन चल रहा है। तो आपका जो अभी का सेशन होगा वो होगा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ये हमारे पाइथन का तीसरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि हमारे पाइथन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसका सिलेबस क्या है, और किस सिलेबस को किस तरीके से हम तैयार करें, और कितने नंबर का फ़ायदा हमें कौन सा सब्जेक्ट देगा, इस चीज़ की चर्चा पहले हम लोग करेंगे। तो देखिए, आपका जो पाइथन का सिलेबस है, इसमें सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो आपको भी पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम पढ़ रहे हो तो पहले उसका एक परिचय होना चाहिए। तो आप पाइथन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन जानो। आप मान के चलो कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से भी मिलेंगे, जैसे पाइथन को किसने बनाया, पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन से किन किन एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों का डिस्कशन एग्ज़ाम में हो सकता है। फिर उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम होते हैं तो उसका होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब, जैसे आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात की जाए तो आपको इंटीजर मिलता है, फ्लोट मिलता है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो उसमें कैरेक्टर, स्ट्रिंग मिलता है। साथ साथ हमारा जो पाइथन है ये कुछ और भी डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह की भी बात इसमें होती है। तो डेटा टाइप भी आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर इन दोनों को हम मार्क्स के बिहाफ से जोड़ें तो ये आपको 5 से लेके 10 तक का नंबर दे सकता है। ये आपका 2 चैप्टर कहता है। ये जो ऑपरेटर है ये है तो बहुत छोटा, मगर ये भी एग्जाम में आपको 10 नंबर तक का क्वेश्चन दे सकता है। तो ऑपरेटर जो होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भिन्न प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, उसके साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। और इसमें एक ऑपरेटर आता है ना, बिट वाइज ऑपरेटर। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर है इसका भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑपरेटर जो है ये आपको 5 से लेके 10 तक का नंबर ऑपरेटर दे सकता है। तो कह सकते हो कि कोडिंग के अंदर प्रवेश करने से पहले
जो आपके 3 टॉपिक दिख रहे हैं, इसमें आपको 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में अनिवार्य रूप से मिलेगा। उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग होते हैं तो उसमें कुछ कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हमारे पाइथन में भी हमें इफ मिलता है, एल्स मिलता है। इफ के 3 फ्लेवर भी होते हैं, इफ केवल इफ के साथ आप एल्स यूज करते हो, या एलिफ होता है, एल्सिफ होता है। तो आपको इसमें कुछ कोडिंग मिल सकते हैं। स्पेशली इस चैप्टर के अंदर आपका छोटा छोटा प्रोग्राम आएगा और आपसे आउटपुट पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। इसमें इंडेंट का आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडेंट का थोड़ा हेर बदल करेंगे, तो इंडेंट पे फोकस करते हुए आप अपने जवाब पे जाइएगा। ऐसे ही आपका आएगा व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप के बाद आपको मिल जाएगा फॉर लूप। तो ये जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है, इसमें आपको प्रोग्राम मिलेंगे। आपको 3 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन के कोड लिख के दे दिए आएंगे और उसका आपको आउटपुट बताना होगा। तो थोड़ा इस पे देखना होगा। अब आपका जो आउटपुट वाला है, ये भी आपको 15 से लेके 20 नंबर, या कभी कभी हो सकता है 30, 40 क्वेश्चन आ जाए, जो केवल इफ, फॉर लूप और व्हाइल से संबंध रखेंगे। तो इन पे आपको विशेष फोकस करना है। अब आपको पता है कि हमारा जो पाइथन है, ये यूनिक डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब नहीं आ रहा था, सी या C++ या जावा में हम लोग काम करते थे, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर होता था और उसमें एरे आते थे, स्टैक आता था, लिस्ट आता था, ग्राफ आता था, ट्री आता था। पर पाइथन जब बनाया गया तो इन्होंने कहा कि हमें बाकी डेटा स्ट्रक्चर से नहीं मतलब, हम आपको अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर देंगे। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, अगर आप बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर रहे हो तो उसका स्वरूप कैसा होगा, कि डेटा डालेंगे तो चेंज करने की अनुमति रहेगी कि नहीं रहेगी। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का इसमें ज़्यादा काम होता है। तो इसके लिए 4 आपको टॉपिक मिलते हैं, जिन्हें हम लोग सीक्वेंसेस या कलेक्शन बोलते हैं। एक शब्द होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है एक से अधिक बातों की श्रृंखला, और एक होता है कलेक्शन, माने भीड़ लगा लेना। तो ऐसे डेटा टाइप, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो ऑर्डर्ड होते हैं, उन्हें बोला जाता है सीक्वेंस। और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक से अधिक डेटा को आप कैद करो पर वो अनऑर्डर, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। कोई बताएगा कि इसमें से कलेक्शन क्या है? जिसको जिस क्रम में रखो वो उसी क्रम में आपको दिखाई पड़े, तो वो आपका ऑर्डर्ड होता है। तो केवल सेट आपका जो है ये अनऑर्डर होता है। इसमें चूंकि कोई इंडेक्स वगैरह भी नहीं होता है, जितनी बार आप इसको देखोगे ये डेटा रैंडम ऑर्डर में उल्टा सुल्टा दिखाता है। तो आपको इनके अंतर्गत जिस चीज़ों पे फोकस करना है वो है कि इनका इंट्रोडक्शन आप जानो, इनकी प्रॉपर्टीज जानो। प्रॉपर्टी इन द सेंस कौन इम्यूटेबल है, कौन म्यूटेबल है, किसको किस ब्रैकेट के अंदर कैद करते हैं। इंडेक्सिंग आपको जानना होगा, ये निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। साथ साथ स्लाइसिंग इसकी बात होती है। तो आपको इसका डिस्कशन अभी अगले सेशन में ऋतिक अवस्थी के माध्यम से कराया जाएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस से रिलेटेड अगर आपने याद करो तो आपको बताया गया था ये 4 प्रकार के आर्गूमेंट वाले होते हैं। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, कीवर्ड वाले आर्गूमेंट, वेरिएबल लेंथ वाले आर्गूमेंट, नेम आर्गूमेंट, कीवर्ड जिसे बोला गया था। तो फंक्शंस का भी आपको अहमियत देना होगा। साथ साथ एक यूनिक टाइप का अनाम, बिना नाम का फंक्शन भी बनता है, जिसे लैम्डा बोला आता है। तो लैम्डा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें मैप है, फिल्टर है, और एक एक लाइन का कोड लिख के बड़े बड़े काम हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जाम में आपको MCQ में ज़्यादा मिलेगा। मॉड्यूल्स में पैकेज वगैरह की बात आएगी, इंपोर्ट वगैरह जो करते हैं। और मेरा जो खुद का अनुभव है कि पास और फेल निर्भर करेगा किसके ऊपर, किसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर करेगा। आप इससे पहले जितने भी चीज़ों को तैयार करके एग्जाम में जाओगे, आप 40 से 50 या 60 नंबर तक का क्वेश्चन कर पाओगे।
आपको जो मिलने हैं 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन वो इसी से ही मिल रहा है। तो आपको फाइल हैंडलिंग पे विशेष ध्यान देना होगा। फाइल हैंडलिंग में आपको देखना होगा कि जितने इससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे ओपन करने का, क्लोज करने का, या इससे रिलेटेड राइट, रीड, और राइट रीड में भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, साथ साथ कुछ नेविगेशन वाले होते हैं, सीक है, टेल है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे आप डिस्कशन करो। इसमें फाइल का मोड भी होता है कि किसको रीड मोड में खोला जाएगा, तो रीड मोड में पॉइंटर बिगिनिंग पे होगा कि लास्ट में होगा, ये सारा बहुत आता है एग्जाम में। और पीछे के जो 2-3 एग्जाम हुए हैं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो NumPy की बात सबसे लास्ट में होती है और थोड़ा कम डिस्कशन इसका होता है, पर 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर के क्वेश्चन आपको NumPy से मिलते हैं। तो अभी अगला जो सेशन होगा वो आपका ऋतिक अवस्थी के माध्यम से होगा। वो आपको NumPy छोड़ के जो भी वो बताने का प्रयास करेंगे वो आपके माध्यम से होगा, और पिक्चर का एंड मेरे माध्यम से होगा। तो अगर क्लाइमेक्स आपको देख के जाना है तो आप पेशेंस से रुकिए NumPy, इसीलिए लास्ट में उसको पढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और अभी आपके सामने ऋतिक अवस्थी आएंगे और फाइल हैंडलिंग तक के चीज़ों का डिस्कशन उनके माध्यम से होगा।